Welcome to Itsana channel and जादुई दुनिया। बहुत जमाना पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम रहमत अली था। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। रहमत अली की बीवी ज़ैनब एक नरम दिल और नेक औरत थी, मगर एक लंबी बीमारी के बाद वो दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद रहमत अली की जिंदगी बदल गई। अब वो अकेला ही माँ और बाप दोनों बन गया था। उसका घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। बारिश होती तो छत से पानी टपकता, सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आती और गर्मियों में घर आग की तरह गर्म हो जाता। मगर रहमत अली ने कभी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। हर रोज वो फजर से पहले उठ जाता, बच्चों के लिए खुश्क रोटी और चाय तैयार करता, फिर पुराने कपड़े पहनकर शहर की तरफ मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी वो तामीराती जगह पर ईंटें उठाता, कभी लोगों के खेतों में काम करता और कभी बाजार में सामान ढोने का काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। शाम को जब वो थका हारा घर वापस आता तो उसके बच्चे दौड़कर उसे गले लगा लेते। उसकी सबसे छोटी बेटी मरियम अक्सर पूछती, अब्बू आप इतने थकी हुई क्यों होते हैं? रहमत अली मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी बेटी, तुम लोगों की खुशी ही मेरी ताकत है। एक दिन स्कूल से बच्चों की फीस का नोटिस आया। रहमत अली के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी, एक चांदी की अंगूठी, बाजार में बेच दी ताकि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। उस रात वो खामोश बैठा अपनी बीवी की तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब कर देना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, गरीब आदमी के बच्चे कहाँ बड़े अफसर बनते हैं, इन्हें भी मजदूर ही बनना पड़ेगा। मगर रहमत अली ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा बच्चों से कहता, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, उसकी मेहनत और किरदार से होती है। वक्त गुजरता गया। उसका बड़ा बेटा हमजा बहुत ज़हीन था। वो रात को लालटीन की रोशनी में पढ़ता। कई बार बिजली ना होने की वजह से वो सड़क के किनारे लगे लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक बड़ा इम्तिहान हुआ। पूरे जिले के बच्चे इसमें शामिल हुए। जब नतीजा आया तो हमजा पूरे जिले में पहली पोजीशन ले आया। उस दिन पूरा गांव हैरान रह गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने रहमत अली को बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत काबिल है, हम इसे शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थीं। शहर में पढ़ाई के दौरान हमजा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, कभी किताबें खरीदने के लिए वो रात को होटल में बर्तन धोता था। इधर गांव में रहमत अली पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि बाकी बच्चों की तालीम जारी रख सके। एक दिन शदीद गर्मी में काम करते हुए वो बेहोश हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, आपके जिस्म में बहुत कमजोरी है, आपको आराम की जरूरत है। मगर रहमत अली अगले ही दिन दोबारा काम पर चला गया। वो जानता था कि अगर वो रुक गया तो बच्चों की ख्वाब टूट जाएंगे। साल गुजरते गए। हमजा ने मेडिकल कॉलेज से तालीम मुकम्मल कर ली और डॉक्टर बन गया। दूसरा बेटा इंजीनियर बन गया, बड़ी बेटी टीचर और छोटी बेटी ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। एक दिन बच्चों ने मिलकर अपने अब्बू के लिए एक खूबसूरत घर बनाया। घर के इफ्तिताह वाले दिन पूरा गांव वहां मौजूद था। हमजा अपने अब्बू को नए घर के अंदर ले गया और बोला, अब्बू ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप हार मान लेते तो हम कभी यहां न पहुंचते। रहमत अली खामोश खड़ा घर को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी हैं, मगर आज लगता है मेरी हर मेहनत कामयाब हो गई। उसी वक्त गांव के वो लोग भी वहां खड़े थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। आज सब उसकी इज्जत कर रहे थे। रहमत अली ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, याद रखना, गरीब होना बुरी बात नहीं, हार मान लेना बुरी बात है। उस दिन पूरे गांव ने सीख लिया कि मेहनत, सब्र
اور سچی نیت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔